गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे और ये विद्युत धारा का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत धारा का पूरा सीरीज पसंद आएगा और आया होगा और आगे भी सब दिन आएगा। ओके, लास्ट लेक्चर है आज 6। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, याद होगा आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग सबसे पहले होता है विद्युत बल्ब में। कहाँ पे होगा? विद्युत बल्ब में। अब ये कैसे काम करता है आगे देखेंगे। दूसरा विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर में कैसे काम करता है आगे देखेंगे। तीसरा है आयरन में, विद्युत आयरन में, हम लोग जो आयरन करते हैं कपड़ा में, आयरन में। चौथा आपका होगा विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत हीटर हो गया, आयरन हो गया। उसके बाद मेनली तो यही 3-4 टॉपिक्स है। तो इसी में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसमें? विद्युत बल्ब में, विद्युत हीटर या आयरन। विद्युत बल्ब का अपना कॉन्सेप्ट है और इस दोनों का अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत बल्ब कैसे काम करता है और विद्युत हीटर या फिर आयरन ये दोनों किस प्रकार से काम करता है। ओके, तो सबसे पहला होगा आज का विद्युत बल्ब का वर्णन। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन काम करेगा? विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत आयरन हो गया, विद्युत आयरन, विद्युत हीटर हो गया। टोस्टर होता है जिसमें हम लोग केक वेक सेकते हैं। ये सभी चीज़ जो है, या फिर आपका केटली, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक कुकर, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के बारे में। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात, विद्युत बल्ब का बनावट कैसा होता है वो देखिए। ये आपका विद्युत बल्ब है, ठीक है। यहां पे ये 2 नोब लगा होता है। ये इसका फिलामेंट है, ये नोब है, ये ग्लास है, ये फिलामेंट है। ये क्या हो गया? फिलामेंट। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये इसका रॉड है, ये इसका पॉइंटर है, ये इसका कवर है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 2 सपोर्ट लगा होता है, इसको सपोर्ट बोलते हैं। ये क्या है? सपोर्ट है, ये फिलामेंट है। ये एक बल्ब का सचित्र वर्णन है, विद्युत बल्ब का ये बनावट है। इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहली बात कि विद्युत बल्ब का ये फिलामेंट है, ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ये फिलामेंट है। तो नंबर 1 हम बोलेंगे और आप लिखेंगे, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ये जो फिलामेंट है, दूसरा पॉइंट, फिलामेंट का आप लिखते चलेंगे, फिलामेंट का प्रतिरोध कम होता है और गलनांक उच्च होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? फिलामेंट का प्रतिरोध कम होता है और गलनांक उच्च होता है। प्रतिरोध कम होने की वजह से इसका जो L है, लंबाई है, वो ये देखिए गोल 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 ऐसे मुड़ा हुआ है, लंबा सा लिया जाता है, क्योंकि R बराबर होता है ρ × L/A। इसका जो प्रतिरोधकता है वो कम होता है। प्रतिरोधकता कर दीजिए आप, प्रतिरोधकता कम होता है, प्रतिरोधकता कम होता है। प्रतिरोधकता कम होने की वजह से प्रतिरोध बढ़ाने के लिए लंबा सा तार लिया जाता है। प्रतिरोधकता कम होता है लेकिन प्रतिरोध अधिक होता है। क्यों? क्योंकि तार आप कैसा लेते हैं? अधिक लेते हैं, लंबा लेते हैं। इसका प्रतिरोधकता कम होता है। बगल में लिखिए, प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। तीसरा, इसका गलनांक उच्च होता है। कितना होता है? कुछ बुक में 3000, कुछ में 3200, कुछ में 3400 ऐसे लिखता है। तो हम लोग एवरेज जो है, हम लोग एवरेज इसका जो गलनांक है, हम लोग एवरेज इसके गलनांक को ले लेते हैं 3200 डिग्री सेल्सियस। कितना ले लिया गलनांक? 3200 डिग्री सेल्सियस।
फिलामेंट किसका बना हुआ? टंगस्टन का। फिलामेंट का प्रतिरोधकता कम होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, गलनांक उच्च होगा। कितना? 3200 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर में कोई भी गैस, हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए अगर हवा रहेगा तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिस कारण से ये ऊष्मा कम उत्सर्जित करेगा, प्रकाश कम उत्सर्जित करेगा। तो होता क्या है कि ये प्रकाश अधिक उत्सर्जित करे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में निष्क्रिय गैस भर देते हैं। तो आपके पास तीसरा स्टार है कि बल्ब के अंदर में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस के साथ प्लस आर्गन गैस भर देते हैं। तो मेनली अगर टिक करना होगा तो आर्गन में कीजिएगा। इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस इस बल्ब के अंदर में भर दिया जाता है, ताकि अगर निष्क्रिय गैस रहेगा तो इसके अंदर में जो ये फिलामेंट है ये किसी और से अभिक्रिया नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, जिस वजह से ये इस पर जंग नहीं लगेगा और इससे प्रकाश की मात्रा अधिक उत्पन्न होती रहेगी। ओके, तो ये था बल्ब के बारे में। तो विद्युत बल्ब, सबसे पहला स्टार, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब क्या करेगा? ये विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। दूसरा स्टार, विद्युत बल्ब क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब जो होता है, एक चौथा स्टार आप याद रखेंगे, बल्ब जो होता है वह ऊर्जा का, मतलब विद्युत ऊर्जा का 85% ऊष्मा में और 15% प्रकाश में उत्सर्जित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रकाश में? मात्र 15%। बाकी जो 85 बच गया वो किस रूप में? ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। कौन? विद्युत बल्ब। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग, विद्युत हीटर या विद्युत आयरन। तो अगला हेडिंग है आपका विद्युत हीटर या विद्युत आयरन। बहुत शॉर्ट छोटा सा टर्म है। विद्युत हीटर या विद्युत आयरन, विद्युत आयरन या फिर केटली, ये सभी विद्युत आयरन हो या विद्युत हीटर हो, ये दोनों, ये भी पहला स्टार, ये विद्युत हीटर हो या विद्युत आयरन हो, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। दूसरा स्टार, इसमें नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? ये है निकेल आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज। देखिए ये चार धातु का मिश्र धातु है। कौन? नाइक्रोम। बताइए, ये जो विद्युत हीटर है और विद्युत आयरन है, उसका कॉइल जो होता है, सबसे पहले ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करेगा। दूसरा, इसका जो हीट कॉइल होता है वो किसका बना हुआ? नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु है। कितनी धातु से बना होता है? चार धातु से, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। तो नाइक्रोम क्या है? धातु है कि मिश्र धातु है? तो आपने क्या बोला? मिश्र धातु है। यह कितनी धातु से बना होता है? चार धातु से, निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज। ओके, नाइक्रोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइक्रोम का प्रतिरोधकता उच्च होता है तथा गलनांक भी उच्च होता है। क्या बोले? ये जो आपका नाइक्रोम है उसका प्रतिरोधकता भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। क्या बोले? ये जो आपका कौन चीज है? ये नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम का सबसे पहले विद्युत हीटर या आयरन, ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये इसमें किसका कॉइल लगा रहेगा? नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु है। ये चार धातु का मिश्रण होता है और नाइक्रोम का प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है किसका? विद्युत हीटर या विद्युत आयरन का। एक लास्ट टॉपिक आप देखेंगे, उसका नाम है एक लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिस्टम है। सिस्टम किसका है? इसमें 4 प्रतिरोध लगा होगा, 5 प्रतिरोध, R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 और यहाँ पे R4। ठीक है, 4 प्रतिरोध। इसका A, B,
सी डी, 4 प्रतिरोध। देखिए 4 भुजा हो गया, एक विकर्ण, ये देखिए ये क्या हो गया विकर्ण, इस विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और दूसरे विकर्ण में बैटरी लगा होता है। इस प्रकार ये बनावट है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा कहीं फिगर होगा तो उसका नाम क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस गैल्वेनोमीटर के बदले में यहाँ एक प्रतिरोध भी हो सकता है जिसका नाम R5 कर देते हैं। तो ऐसा अगर चारों भुजा में प्रतिरोध लगा रहे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहे और दूसरे विकर्ण में बैटरी लगा रहे, तब इस सिस्टम का नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है यदि आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल, आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल यदि बराबर होता है तो इस बीच वाले गैल्वेनोमीटर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसे आप हटा सकते हैं। क्या बोले, यदि आमने सामने के भुजा के प्रतिरोध का गुणनफल अगर बराबर हो, अर्थात R1 गुना R4 बराबर R2 गुना R3, अगर ऐसा हो गया तब, अगर ऐसा हो गया कौन, यदि आमने सामने के भुजा के प्रतिरोध का गुणनफल अगर बराबर होता है तब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके, क्या बोले, यदि ये होगा तब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात IG मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होगा, तब गैल्वेनोमीटर को हटा दिया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हटा दिया जाता है। ओके, मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, हटा देंगे। कैसे, वो देखिए, इसको एक सवाल से हम लोग समझते हैं, ये कंपटीशन में कितना बार पॉलिटेक्निक में ये सवाल पूछ दिया, जरा से इसको समझते हैं। समझना ये है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये 5 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 4 ओम, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे बीच में एक प्रतिरोध लगा दिया 50 ओम का, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया B। बोलता है कि AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ओके, चलिए सॉल्यूशन में हम आपको क्या बोले, हम आपको ये बोले अभी कि सबसे पहले अगर 1 2 3 4 चारों भुजा में है तो कोना कोनी गुना करके चेक करो, 5 चौका 20, 10 दूना 20 बराबर है, तो इस बीच वाले प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मन ही मन डिलीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, नया फिगर ऐसा बन जाएगा। देखिए अच्छे से, ये हो गया A, ये हो गया B, ये कितना 5, ये कितना 2, ये कितना 10, ये कितना 4। अब बीच वाला खत्म हो गया, ऊपर वाला सीरीज नीचे वाला सीरीज, तो ये क्या बनेगा, ऊपर में 5 2 7 ओम, नीचे में कितना बनेगा, नीचे में 10 4 14 ओम, ये बन गया। आप बोलिए 2 गो प्रतिरोध है, कैसे निकालते हैं, बताए थे R समतुल्य, अगर पैरेलल में होगा दोनों को निकालना होगा तो पहले ऊपर में गुना कर देंगे, 14 गुना 7 तो कितना हो गया, 14 गुना 7 बटा 14 7 नीचे में जोड़ देंगे 21, 7 तिया 21, 14/3 ओम, ये हो गया आंसर। ऐसा सवाल जब आएगा तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक सवाल आपके सामने ऐसा दे दिया आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे, अगला सवाल है आपको दिया यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 20 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम, इस बीच में गैल्वेनोमीटर है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। आपसे पूछा AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा था, अगर चारों भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है तो कोना कोनी गुना करो, 10 चौका 40, 20 दूना 40 बराबर हो गया, मतलब इसका कोई काम नहीं है। तो कैसा फिगर बन जाएगा,
फिगर ऐसा बन जाएगा, ये हुआ ए, ये हुआ बी। 10 यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ठीक है, अब नया फिगर क्या बनेगा, ऊपर में 20 10 30, नीचे में कितना हो गया, नीचे में हो गया 4 2 6, 30 ओम 6 ओम। ये दोनों कैसा है, समांतर। तो बोलिए आर समतुल्य कितना होगा, ऊपर में गुना करेंगे 30 गुना 6 और नीचे में 30 6 36, 6 6 के 36, 15 दूना 30 या 10 तिया 30 और 2 तिया 6 या 2 पंचे 10, सीधा हो गया, कट जाएगा। ये 6 है 36 है, 6 6 के 36 है, 6 पंचे 30, कितना हो गया 5 ओम। ये हो गया आंसर। ओके, अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे जिसको आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है। न्यूमेरिकल्स अभी हम कुछ सर्किट दे रहे हैं जिसको आप नोट करेंगे और इसे बना के हमें इस नंबर पे 72 58 95 80 11 पे व्हाट्सएप करेंगे उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन। पहला कुछ होमवर्क है आपके सामने। पहला सवाल ऐसा है, ये 3 ये 3 ये 6, ये 3 ये 3 ये 6, ये 3 ये 6, ये 3 ये 6, ये 6, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आपसे पूछा ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपके पास, देखेंगे अच्छे से। तीन है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये आपका 6 है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा फिर ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है 2 एम्पियर 6 ओम, यहाँ भी 6 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ पे आमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे 21 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 21 वोल्ट। बोला आमीटर का रीडिंग बतावें। आमीटर का रीडिंग बतावें। चौथा सवाल है ये आपका आर है, ये आर है, ये आर है। बोला ये ए है, ये बी है। ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अगला न्यूमेरिकल्स है आपके पास। अगला 5 नंबर में किसी चालक से 2 एम्पियर की धारा 20 सेकेंड तक प्रवाहित होती है यदि चालक का प्रतिरोध 20 ओम हो तो
उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। छठा क्वेश्चन है, यदि 20 कूलम के आवेश को अनंत से लाने में 40 जूल का कार्य करना पड़ता है, तब विभव का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है आपके सामने। सातवां क्वेश्चन है, 5 जूल को कैलोरी में बदलें। आठवां क्वेश्चन है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलें। नौवां क्वेश्चन है, 10 के पावर 8 अर्ग को जूल में बदलें। 10वां क्वेश्चन है, 4 ओम, 6 ओम, 6 ओम, यहाँ पे 14 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे वोल्ट मीटर। सवाल है, मीटर तथा वोल्ट मीटर का रीडिंग ज्ञात करें। रीडिंग ज्ञात करें। ये था आपको 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चुंबक। ओके, थैंक यू।